जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि आप लोग मुझसे बार-बार पूछ रहे हैं कि किस चीज़ में इन्वेस्ट किया जाए। अभी तक मैंने बता दिया है रियल एस्टेट के ऊपर, प्रॉपर्टी और गोल्ड के ऊपर मैं वीडियोज़ कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन हो चुका है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अब हम आते हैं और हम स्टार्ट करते हैं बात डायमंड्स की। और डायमंड्स के साथ-साथ जो आप लोगों के जेम स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स के अंदर एक्चुअली डायमंड भी आता है, लेकिन जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उसके अंदर डायमंड्स नहीं आते। तो यानी जो आप लोगों का ये जो हीरे मोती के अलावा जो रूबी होता है, एमरल्ड होता है, सफ़ायर होता है और कई सारे ज़िरकॉन होता है, ये जो बहुत सारे आपके प्रेशियस जेम स्टोन्स होते हैं, और साथ में आपका डायमंड। सबसे पहले डायमंड को लेकर स्टार्ट करते हैं। देखें, डायमंड के अंदर इन्वेस्ट करने का इस वजह से बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, और मैं कभी भी आप लोगों को कहूँगी भी नहीं कि आप अपना पैसा डायमंड पर बर्बाद करें अगर आप उसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पर ख़रीदना चाहते हैं। हाँ, अगर आपको शौक़ है और आप कोई चीज़ ख़रीद कर रखना चाहते हैं, या आपके पास कोई ऐसा हार या सेट है जो किसी बहुत बड़े ब्रांड का है, कोई घड़ी है या कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी की पूरी डायमंड्स के साथ क्रस्टेड है, तो फिर तो एक अलग बात है, उसकी वैल्यू फिर भी होगी। लेकिन बात यह है कि आगे आने वाले समय में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है ट्रेड करने की या बार्टर सिस्टम को लेकर, नहीं बार्टर को नहीं, ट्रेड में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है डायमंड्स को किसी को भी देने की, कहीं से भी निकलने की, कुछ भी करने की, तो आपको पूरा का पूरा कई मल्टी मिलियन का जो सेट होगा या कोई वॉच होगी, वो आपको पूरी की पूरी एक इंसान को देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कि उसके टुकड़े कर देंगे। या अगर आप उसमें से डायमंड्स भी फिश आउट करके निकालते हैं, जो भी आपके 200-300 डायमंड किसी घड़ी में या नेकलेस में या इयररिंग्स में या किसी भी चीज़ में लगे हुए हैं, तो वो उनकी जो फिर अपने आप में वैल्यू होगी वो बहुत हल्की रह जाएगी, उनकी वैल्यू बहुत कम रह जाएगी। फिर दूसरी बात ये है कि डायमंड्स को पहचानना बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जिन लोगों को डायमंड की ABCD भी ना पता हो। यहाँ पर डायमंड की पहचान अगर नहीं है, जो आज के ज़माने में मैंने ऐसे अपनी ज़िंदगी में लोग देखे हैं जो ये कहते हैं कि असली जो डायमंड होता है वो चमकता नहीं है भाई, डायमंड में कोई शाइन नहीं होती है, डायमंड तो ऐसे ही होते हैं, वो धुंधले से होते हैं, उनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो ग्रेडिंग के ऊपर बात होती है। अब यहाँ पर जैसे गोल्ड की पहचान करना बहुत ज़रूरी है, मैंने आप लोगों को बताया कि गोल्ड की पहचान करना आप खुद भी और अपने हर बच्चे को भी सिखा दें ज़िंदगी में, ताकि उनको काम आए। यहाँ पर डायमंड की पहचान करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बहुत बड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी आप अगर किसी सिचुएशन में हैं और अगर आपके साथ कोई डायमंड एक्सचेंज कर रहा है या आप किसी को डायमंड दे रहे हैं किसी भी चीज़ की वजह से, तो दोनों को एटलीस्ट पता होना चाहिए, वरना आज के ज़माने में डायमंड ग्लास की बॉटल से भी बन जाता है, सिंथेटिक डायमंड्स भी बन रहे हैं जो रियल डायमंड के इतने क्लियर होते हैं कि नेकेड आई से वो पता भी नहीं चलते हैं। तो हर कोई तो नहीं ना उस वक्त वहाँ पर कुछ ना कुछ लेकर फिर रहा होगा कि वो टेस्ट कर सके कि डायमंड रियल है कि नहीं है। तो डायमंड की जो वैल्यू है आज के ज़माने में भी वो कोई ख़ास है नहीं, स्पेशली अगर वो डायमंड छोटे साइज़ का है। पिद्दे पिद्दे से डायमंड्स हैं कैरेट के हिसाब से, उनके कैरेट होते हैं ना, 1 कैरेट, 2 कैरेट, 3 कैरेट, 4 कैरेट, जैसे गोल्ड का ग्राम होता है ना, छोटे नगेट्स होते हैं, फिर ग्राम के हिसाब से आते हैं, जो आप लोग पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोग उसे क्या कहते हैं, तोला कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटे जो ग्राम्स होते हैं। तो डायमंड के अंदर कैरेट होता है, कैरेट उसका साइज़ होता है, और गोल्ड में ग्राम्स होते हैं, ग्राम के हिसाब से उसका जो यूनिट होता है उसको नापा जाता है गोल्ड को। अब अगर आपको छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे साइज़ की डायमंड्स हैं तो उनकी तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर वो कोई बड़े साइज़ के जाइगेंटिक किस्म की डायमंड्स हैं तो उनकी काफ़ी फिर वर्थ होती है, लेकिन वो भी ये सोचना समझना बहुत ज़रूरी है कि वो असली डायमंड्स भी हैं कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर चलती हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर डायमंड्स की जो पहचान होती है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको ज़िंदगी में ख़रीदने भी हैं तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कैरेट से। कैरेट क्या चीज़ होती है? कैरेट बिल्कुल गोल्ड में जो ग्राम्स होते हैं वो कैरेट होता है, कैरेट उसका साइज़ होता है। मैंने आज तक छोटे साइज़ का कैरेट का डायमंड देखा ज़रूर है, लिया कभी भी नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है। इवन 1 कैरेट भी जो लोग अक्सर मंगनी की अंगूठियों में पहनते हैं, 1-2 कैरेट की भी कोई ख़ास इतनी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि जो डायमंड के 4 C's होते हैं, कलर, कट, क्लैरिटी और कलर, कट, क्लैरिटी, एक और क्या चीज़ होती है, कलर, कट, क्लैरिटी, कैरेट, हाँ अच्छा कैरेट की बात कर रहे हैं, मैं भूल ही गई। 4 C's होते हैं डायमंड की। तो कम से कम भी अच्छा कैरेट अगर हो, 3 कैरेट, 4 कैरेट, 5 कैरेट का अगर डायमंड होता है, फिर उसकी बाकी की ग्रेडिंग आती है। अगर वो ग्रेडिंग अच्छी है तो फिर आपकी 1 कैरेट की भी फिर वैल्यू है, 1 कैरेट की भी फिर वैल्यू मिलियन में चली जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का, उसकी बाकी की तीनों के जो उसके बाकी 3 C's हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पर साइज़ हो गया। मेरे पास आज तक जितने भी डायमंड्स रहे हैं और मेरे पास अभी भी जो भी हैं वो 5 से ऊपर के हैं। मैंने कभी भी छोटा डायमंड नहीं पहना है, चाहे वो मेरी रिस्ट वॉच भी हो। अगर रिस्ट वॉच के अंदर है, हाँ ठीक है, 1 कैरेट 2 कैरेट चले जाते हैं। नेकलेसेस वगैरह में मैंने कभी इस तरीके से नहीं पहने कि वो क्रस्टेड हो। हाँ, कोई ऐसा है कि भाई उसकी जो चेन है या उसकी कोई जो लाइन है नेकलेस की, उसके अंदर ज़रूरत है तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक मेन सॉलिटेयर, अच्छा कैरेट को ना सॉलिटेयर भी कहते हैं, जो एक पूरा अक्खा डायमंड होता है, यानी प्रॉपर उसका एक पीस होता है जो अनकट होता है,
तो सॉलिटेयर्स भी कहलाते हैं आपके 1 कैरेट से ऊपर के छोटे छोटे। क्योंकि डायमंड का ना एक और भी सिचुएशन होती है, आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग ज्वेलरी शॉप में काम करते होंगे या आप ओनर्स होंगे तो आपको पता होगा कि अक्सर लोग कैरेट को छोटे छोटे डायमंड्स के साथ 1 कैरेट बना देते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप 0.5 वाला ये कैरेट देख रहे हैं, 10 का 0.10 देख रहे हैं, 20 देख रहे हैं, ये छोटे छोटे इस तरीके से बनाएंगे कि वो देखने में 1 कैरेट लगेगा लेकिन वो होगा नहीं, और वो नेकेड आई में पता भी नहीं चलेगा कि वो 1 कैरेट उन्होंने छोटे कैरेट से बनाया, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर हम यहाँ पर आते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी क्लैरिटी और कलर, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं डायमंड के अंदर, कलर, क्लैरिटी और कलर। ये ना आप इस तरीके से उसकी, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको इस तरह बता देती हूँ। प्योरिटी के ऊपर बात होती है। जैसे आप लोग जब गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड का होता है ना कि भाई 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, फलाना कैरेट का है। तो वो जो कैरेट होता है ना, वो उसकी प्योरिटी होती है कि वो कितना प्योर असली गोल्ड है, अदरवाइज़ वो किसी चीज़ के साथ मिक्स है। तो यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से जो डायमंड की क्लैरिटी होती है, मेरे जो खुद के पास हैं सारे जितने भी डायमंड्स हैं वो IF या F होते हैं, इंटरनली फ्लॉलेस या फ्लॉलेस। ये वो होते हैं जो डायमंड के अंदर इम्प्योरिटी होती है जो नेकेड आई से नहीं दिखती है। जितनी इम्प्योरिटी होगी वो उतना अनक्लियर सा डायमंड लगेगा, वो उतना ही गदला गदला सा लगेगा, यानी मडी सा, और वो उतना ही उसके अंदर शाइन कम होगी। क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर हैं, अक्सर लोग जो यहाँ पर डायमंड्स ख़रीदते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे जो हाई क्लास अपर क्लास को देखा होगा, जो औरतें बड़ी स्नॉब किस्म की टॉफ़ी नोज होती हैं, वो कहती हैं कि भाई हमने VS1 VS2 डायमंड्स पहने हुए। वो बड़े गंदे डायमंड्स होते हैं, बड़े सस्ते चीप डायमंड्स होते हैं, यानी इनकी भी प्राइस होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन ये कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती है इनकी। जो आज की इवन जो बड़े बड़े रॉयल्टीज़ भी हैं, वो लोग भी VS1 VS2 या VVS1 वगैरह टाइप के पहनते हैं। ये FL और IF ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मैं इन डायमंड्स को ओन करती हूँ, मेरी फैमिली, मेरा परिवार दोनों साइड की तरफ से इन डायमंड्स को ओन करते हैं। लोग लेते हैं, ख़रीदते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें ये होता है कि नॉर्मली F और IF का 1 कैरेट भी जो होता है वो 1 मिलियन से ऊपर का होता है, आराम से 1 मिलियन से ऊपर का होता है। उसमें और भी खैर काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये जो होगा, ये आपको डायमंड की जो शाइन होती है, ये डायमंड के अंदर जो एक गदलापन होगा, मडीपन, ये उसके लिए इम्प्योरिटीज़ होती हैं कि वो कितना ज़्यादा इम्प्योर अंदर से है। तो नॉर्मली लोग इस मिड रेंज में जाते हैं। अक्सर लोग प्रेफर करते हैं जब एंगेजमेंट वगैरह रिंग भी लेते हैं तो वो मिडिल में आते हैं, ना वो इस लाइन की तरफ आते हैं ना इसकी तरफ आते हैं। मैं इन चारों ही को प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मेरी जो दादी थी उनको ही नहीं पसंद था, वो उन्होंने सारी उम्र ये पहना है, तो मुझे वो चीज़ है ही नहीं, खून के अंदर है मेरे। ठीक है, अब हम आते हैं कलर के ऊपर। कलर क्या होता है? कलर नॉर्मली लोगों को लगता है कि भाई जब हम 4Cs की बात करते हैं तो कलर का मतलब होगा कि डायमंड का हमें कौन सा कलर चाहिए, रेड ग्रीन ब्लू फलाना ढिमकाना। नहीं, डायमंड का जो मेन और असली कलर होता है वो वाइट डायमंड ही होता है, जो असल में आप लोगों ने डायमंड की जो शक्ल देखी है, जो आपको पता है। उस डायमंड के अंदर तरह तरह की जो होती है ना, वो कलर्स होते हैं बहुत बारीक बारीक से, जिससे उसकी जो असली डायमंड की जो रंग होता है ना वो बिगड़ता जाता है, वो कम से कम रंग होता जाता है, उसमें मिलावट होती चली जाती है। जो आप लोग कलरफुल डायमंड्स देखते हैं ना, वो जो सारे रंग बिरंगी डायमंड होते हैं, वो सबसे नीचे इस कलर की ग्रेड के अंदर होते हैं, वो फैंसी डायमंड्स कहलाए जाते हैं। फैंसी सुन के आपको लगता होगा बड़ा कोई हाई किस्म का नाम है, भाई फैंसी ज्वेलरी फलाना, वो सबसे नीचे ग्रेड के डायमंड्स होते हैं, जो कलर डायमंड की ग्रेड होता है। ओरिजिनल डायमंड जो है वो वाइट डायमंड ही है। अब मेरे पास जो भी डायमंड्स हैं वो D कलर के होते हैं, DEF, मैंने EF को कभी नहीं, D, स्पेशली D कलर, ये वो डायमंड होता है जो असल में चमकता है। ये इतनी दूर से चमकेगा कि आपकी आंख अंधी हो जाएगी, यानी ये इंतहाई हसीन तरीन डायमंड होता है। ये होता है असल डायमंड। जितना उसके अंदर रंग मिलता जाएगा, उसकी जो चमक होगी वो मध्यम होती जाएगी। अब जैसे यहाँ पर फेंट येलो होता है, वो बहुत हल्का सा, आपको नेकेड आई से तो बहुत ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा। ये सारे इनफैक्ट जो कलर्स होते हैं, इवन लाइट येलो भी आपको नेकेड आई से पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर, नहीं, नेकेड आई से लाइट येलो पता चल जाएगा, लेकिन ये है कि आपको इतना पता नहीं चलेगा। आप जब ख़रीदेंगे भी, नॉर्मली जब लोग यहाँ पर डायमंड्स ख़रीदते हैं तो वो इन 2 कैटेगरीज में ख़रीदते हैं। फेंट येलो का भी जो M और N होता है, या फिर वेरी लाइट ये जो येलो होता है, इसको ख़रीदते हैं जब डायमंड्स को परचेज़ करने जाते हैं, जब आप लोग अंगूठियों में भी पहनते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये अफोर्डेबल कलर होता है। इवन वैसे तो डायमंड अफोर्डेबल नहीं होता है, लेकिन जो लोग ख़रीद रहे होते हैं उनके लिए एक मिड रेंज होती है जो बड़ी अफोर्डेबल होती है। फिर यहाँ पर ये भी जो येलो, लाइट येलो, ये भी एक्चुअली लगता है देखने में वाइट डायमंड ही, लेकिन ये थोड़ा कम सा होता है। ये बहुत सारी जो आम लोग होते हैं ना, जिन्होंने अंगूठियाँ डायमंड की पहनी होती हैं फजूल में शो मारने के लिए, उनको पता ही नहीं होता है, कहते हैं कि नहीं जी हमारा तो डायमंड है, हमने डायमंड पहना हुआ है। ये बड़ी गदले से रंग का होता है, ये एक्चुअली बहुत ही बुरा, चीप और वेयर्ड लगता है, इसको तो कभी ख़रीदना भी नहीं चाहिए।
तो ये जो चीज़ होती है यहाँ पर, ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है उसकी चमक का, और ये फैंसी होता है, ये फैंसी भी आपको मिलेगा डायमंड। फैंसी आपकी नॉर्मल ही डायमंड के अंदर होगा, लेकिन उसमें आपको रेनबो दिखेगा, वो जो कि उसका पूरा स्पेक्ट्रम होता है रेनबो का, वो जो नहीं होती छन छनाती हुई, जैसे शीशे से भी जब धूप छनती है तो आप ज़मीन पे देखिए वो एक रेनबो कलर का जो इफेक्ट होता है वो क्रिएट होता है। तो आपका वो जो डायमंड होगा, अगर उसमें रेनबो शेड्स आपको दिख रहे हैं, ABCDEFG LGBTQ+ के कलर अगर आपको दिख रहा है, तो वो समझ जाइए कि सबसे नीच ग्रेड का वो डायमंड होता है, यानी वो एक्चुअली डायमंड ना कहलाने की काबिल होता है, यानी वो अगर आप वाइट डायमंड के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती है। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं और अगर वाकई ही कर सकते हैं इन्वेस्ट, तो D और IF में कीजिए, लेकिन ये बहुत महंगे हो जाते हैं, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये भी आप वहाँ पर खड़े होकर अगर आप किसी सिचुएशन के अंदर हैं तो आप ये सारी चीज़ें चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये फिर आते हैं कट के ऊपर। कट बहुत मैटर करता है। जो असल में डायमंड होता है, जो असल में डायमंड का मेन ओरिजिनल कट होता है, जो सबसे बेहतरीन और टॉप लेवल का होता है, वो राउंड होता है। मुझे राउंड डायमंड बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि बहुत ही हर किसी के पास होते हैं। तो मैं जो नॉर्मली यूज़ करती हूँ, मुझे जो खुद ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद है, वो पेयर शेप पसंद है, बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आप जब चीज़ें पहन रहे हैं, ज्वेलरी है, डायमंड्स, अंगूठियाँ हैं, नेकलेसेस हैं, वो डिपेंड करता है कि भाई उसका क्या शेप डिज़ाइन है, उसमें कौन सा अच्छा लग रहा है कट। लेकिन मुझे राउंड डायमंड्स इंतहाई जहरीले लगते हैं वैसे, लेकिन जो उनका सबसे प्रीमियम कट होता है वो यहाँ पर राउंड होता है। लेकिन आप खैर वो इतना कट के ऊपर मत जाएं, वो उसकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, उसकी थिकनेस के ऊपर होता है। ये जो राउंड डायमंड होता है, इसी से ये सारे शेप्स निकाले जाते हैं डायमंड के। तो इस वजह से राउंड जो होता है वो हमेशा प्रीमियम कट कहलाता है। सही, अब हम आते हैं और मैं आपको फैंसी डायमंड्स भी बता देती हूँ। ये आपके सारे रहे फैंसी डायमंड्स जिनके आपने कलर्स ज़िंदगी भर में देखे होंगे। इन डायमंड्स की ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है, ये रेयर बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो डायमंड्स होते हैं वो फैंसी ग्रेड के निकलते नहीं हैं। नॉर्मल डायमंड्स जो है वो निकलेंगे ज़रूर। जो नॉर्मल आपका वाइट कलर का डायमंड होता है, जैसे ये रहा आपका जो वाइट डायमंड होता है, इसके अंदर आपको फैंसी ग्रेड ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन जो कलर्ड डायमंड होंगे असल में, जो असली जिनको हम जो यानी आपने देखे होंगे, ये बहुत रेयर होते हैं। ये रेयर क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो डायमंड्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं जब इनके अंदर एक ख़ास तरीके से इम्प्योरिटी आई जाती है। जैसे आपका जो ऑरेंज येलो कलर के डायमंड्स होते हैं, उनमें जो नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी अगर ज़्यादा होती है तो वो फिर ये कलर फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो ब्लू डायमंड, यहाँ पर अगर आप देख लीजिए, जो ब्लू डायमंड होते हैं ये बड़े एक्सपेंसिव तरीन डायमंड्स होते हैं सारे। ब्लू डायमंड में बोरॉन जो है, अगर उसकी ज़्यादती होगी, अगर उसकी ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी, तो वो ब्लू कलर अपना फॉर्म करता है। ग्रीन डायमंड्स, चाहे वो लाइट ग्रीन हो या आपका ये जो एमरल्ड कलर का डार्क ग्रीन कलर के जो डायमंड्स होते हैं, ये तब होते हैं जब इनमें नेचुरल रेडिएशन की वजह से ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है। फिर आपके पर्पल की जो आते हैं, वॉयलेट या दूसरे जो भी और कलर्स होते हैं, उसमें हाइड्रोजन की ज़्यादती होती है। ब्राउन, रेड और पिंक, जो पिंक और रेड है वो इंतहाई रेयर तरीन डायमंड्स हैं, इंतहाई रेयर तरीन डायमंड्स हैं। ये मिलते भी नहीं हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव तरीन होते हैं। दुनिया में लोगों को डायमंड्स की तरह तरह के कलर्स का शौक़ होता है, वो पहनते हैं, करते हैं। रेड डायमंड के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। जो आप लोग ज्वेलरी सेट्स भी लेने जाते हैं, इवन आप बल्गारी से, वैन क्लीव से, कार्टियर से, या किसी भी हाई ज्वेलरी ब्रांडेड शॉप से भी, टिफनी से, कहीं से भी लेने जाएँ, तो उनके जो डायमंड सेट्स भी होते हैं उनमें जो प्रेशियस जेम स्टोन्स होते हैं, रूबी, एमरल्ड वगैरह, वो लगे होते हैं, जिसको लोग ये समझ रहे होते हैं कि इन डायमंड सेट्स के अंदर अगर ये लगे हुए हैं तो ये जो होंगे कलर्ड डायमंड्स होंगे। असली नहीं, वो इतने रेयर और एक्सपेंसिव होते हैं कि लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, उनकी कलर की वजह से वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। हालांकि ग्रेडिंग में अगर देखा जाए तो वो फैंसी कलर के अंदर आते हैं, वो फैंसी, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं अपनी इम्प्योरिटीज़ की वजह से, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज़ डिफरेंट तरीके से फॉर्म की जाती हैं। तो ये जो आपका रेड और पिंक डायमंड होता है, और इवन जो ब्राउन डायमंड भी होता है, ये डिस्टॉर्शन की वजह से, क्रिस्टल की जो होती है उसकी वजह से ये फॉर्म किया जाता है। और रेड डायमंड मिंट बहुत मुश्किल से होता है। हमारी फैमिली में चले आ रहे हैं रेड डायमंड्स, और मैं कुछ हैंडफुल रेड डायमंड्स को ओन करती हूँ। नॉर्मली बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में चले आ रहे होते हैं, ये मिंट नहीं होते हैं। जितने आज तक मिंट हुए हैं वो ऑलरेडी जो हैं बड़ी बड़ी फैमिलीज़ उनको ओन करती हैं, या फिर ये है कि वो बड़े बड़े जो आप लोगों की जो बड़ी हाई डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो बड़ी हाई ज्वेलर्स को सप्लाई करते हैं, कार्टियर वगैरह को, इनको करते हैं। इतना छोटा सा पिद्दा सा रेड डायमंड भी 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन का होता है। इनकी वैल्यू बहुत होती है। ये मेरा सब बताने का सिर्फ इसलिए मकसद है कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते तो डायमंड में ना इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है, और अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर में, तो आप जिस बंदे को दे रहे हैं, अगर उसको इन सारी चीज़ों की वैल्यू नहीं पता और वो अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता आपकी डायमंड को, तो ये जो डायमंड है या कोई भी डायमंड है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पर एक और डायमंड्स आते हैं जो हिस्टोरिकल डायमंड्स होते हैं, जिनकी हिस्ट्री बहुत रिच किस्म की हिस्ट्री होती है कि भाई वो फ़लाँ फ़लाँ किंग क्वीन एक सदियों से ज़मानों से चले आ रहे हैं। जैसे आपका कोहिनूर हो गया, और वो जो मैंने सारे
पहले के ज़माने के डायमंड्स की बात की है, वो भी ऐसी सिचुएशंस में, इमरजेंसी की सिचुएशंस में उनकी वैल्यू इतनी शदीद गिर जाती है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, कोई औकात नहीं रहती है। जो बुड्ढी नहीं है, जो क्वीन है मैं लंदन की, उसका जो शौहर है, उसके पति की जो माँ थी ना, यानी चार्ल्स की दादी, वो हिस्टोरिकल डायमंड्स जो हैं वो ओन करती थी। और जिस समय पे वो जर्मनी वाला सारा वर्ल्ड वॉर 1 2 एक्चुअली हो रही थी, और जर्मन जो हैं वो जूश लोगों पे, क्योंकि वो लोग जूश हैं असल में, तो उनके ऊपर जब सिचुएशन चल रही थी तो उसकी जो एलिज़ाबेथ का जो शौहर है ना, यानी एलिज़ाबेथ की वो बुड्ढी औरत की जो सास है, उसने अपने हिस्टोरिकल डायमंड्स को बेचा था, बहुत कम वैल्यू में बेचा था। उस टाइम पर, उस समय पे लोग उन डायमंड्स को पहचान ही नहीं पा रहे होते। इनफैक्ट ये जो बहुत बड़े बड़े डायमंड्स भी हैं जो आजकल म्यूजियम में भी हैं और जिनकी वैल्यू है, जिस ज़माने में वो ख़रीदे गए या उनको लूटा गया है तो उनकी वैल्यू बहुत कम थी, यानी उनको लेने वालों को इतनी पता नहीं थी, तो वो बेचने वालों को भी नहीं पता थी। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है डायमंड के साथ। फिर दूसरा ये कि आपको नहीं पता कि आपको जो बंदा डायमंड बेच रहा है वो ग्लास बॉटल से बना हुआ डायमंड है, वो कोई ज़िरकॉन है, या वो कोई सिंथेटिक डायमंड है। जो सिंथेटिक डायमंड तो इतना क्लियर होता है उसकी, तो वो ग्रेडिंग भी बिल्कुल आपको देखने में लगेगा ही, वो दिखने में लगेगा डी कलर और IF क्लैरिटी का वो डायमंड है, लेकिन वो सिंथेटिक होगा। तो आप ऐसे मामा बेवकूफ़ बनेंगे। उससे बेहतर ये है कि आप डायमंड्स में ना इन्वेस्ट करें, ना डायमंड्स को अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रखें, और ना ही आप ये लाइफ में अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपको कोई ट्रेड करना पड़ रहा है, तो अगर आपको कोई डायमंड, जेम स्टोन, प्रेशियस स्टोन्स दे रहा है, बिल्कुल भी ये मत करें। और यहाँ पर मैं एक दफ़ा आखिर में प्रेशियस स्टोन्स के ऊपर भी बात कर देती हूँ। ये इनकी वैल्यू आज के ज़माने में भी वैसे नहीं होती। याकूत, ये ज़मर्रुद और पता नहीं ये क्या होते हैं, रूबी, फलाना ढिमकाना, इनकी अभी भी कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं होती। इसके लिए बेहतरीन आँख का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको शौक़ होने की ज़रूरत है, तब इनकी वैल्यू होती है। इनके अंदर भी ग्रेडिंग होते हैं, लेकिन ये कोई इतना ख़ास एक्सपेंसिव तरीन नहीं होते हैं कि इनको लेकर आप इनमें इन्वेस्ट करें। इवन अगर आपके पास कोई जेम स्टोन्स वगैरह हैं भी, तो उनकी ग्रेडिंग चेक कर अगर आप उनको बेचना चाहते हैं बेच दीजिए। यहाँ तक कि जो मोती परोती भी होते हैं, ये भी कोई इतने ख़ास, इनमें इनकी कोई ख़ास वैल्यू होती बिल्कुल भी नहीं है। और आप जब इनको ज्वेलरी में ख़रीदते भी हैं तो अक्सर जो वैल्यू होती है वो उसके इर्द गिर्द की प्लैटिनियम चेन या वाइट गोल्ड की चेन, और उसमें अगर थोड़े बहुत छोटे छोटे कैरेट जो होते हैं, बेबी कैरेट्स, यानी 0.5 कैरेट या 0.10 कैरेट के जो इर्द गिर्द उसके अंदर डायमंड्स या जो चीज़ें लगी हुई होती हैं, उनकी कीमत होती है। ये जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं नहीं, क्योंकि मुझे ये सवाल आ रहा था, और इंडिया के अंदर लोग बहुत प्रेशियस स्टोन्स पहनते भी हैं, तो उनको ये लग रहा था कि फ्यूचर में वो अपनी उन अंगूठियों को या प्रेशियस स्टोन्स को ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं। नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती और लोग ख़रीदते नहीं हैं। दूसरा, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो फेक बहुत होती है। तो ओवरऑल इस वीडियो को करने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि चाहे वो आपके डायमंड्स हों, चाहे वो आपके प्रेशियस स्टोन्स हों, दोनों ही चीज़ों को इन्वेस्ट करना बिल्कुल नहीं ज़रूरत, कोई फ़ायदा नहीं है। इनको साइड में फेंक दीजिए, भाड़ में फेंक दीजिए। अपने शौक़ के लिए रखना चाहते हैं ज़रूर रखिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पर बिल्कुल भी रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।